अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th साइंस से बरखी रूह और उसके असरात इस सबक के अहम नुकात को देखेंगे। आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और आप तमाम से गुजारिश है कि वीडियोस को देखने के लिए जरूर हमारे चैनल की मेंबरशिप को लें ताकि आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत ही अहम कंटेंट इस चैनल पर मौजूद हैं। आप उन तमाम वीडियोस को मेंबरशिप लेने के बाद जरूर तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बरखी रूह और उसके असरात इस सबक के अहम नुकात को देखेंगे। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। खुश्क खाने में जिंक धात मनफी सरे का काम करती है। खुश्क खाने में ग्राफाइट की सलाख मुस्बित सरे का काम करती है। खुश्क खाने में कार्बन की सलाख के अतराफ कार्बन के जर्रात और अमोनियम क्लोराइड का आमेजा रखा जाता है। खुश्क खाना कीमियाई तवन्नाई को बरखी तवन्नाई में तब्दील करता है। ऐसा बरखी दौर जो अलामतों के जरिए जाहिर किया जाता है सर्किट डायग्राम कहलाता है। अब हम बरखी जाल यानी सर्किट डायग्राम किस तरह होता है इसे हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए ये यहाँ पर प्लस माइनस ये बैटरी है और यहाँ पर एक स्विच है और ये एक बल्ब है। तो बरखी खाने का मुस्बित सरा इस तरह से यहाँ पर तार और उसके बाद है स्विच, फिर से तार यहाँ से, फिर बल्ब इस तरह से, फिर इसके बाद तार और यहाँ पर बरखी खाने का मनफी सरा। इस तरह से ये है बरखी जाल या सर्किट डायग्राम और ये है खुश्क खाना। आगे अब हम देखेंगे बरखी खानों को हम सिलसिला जोड़ना। इस तरह से यहाँ पर दो बरखी खाने हैं यानी बैटरियां हैं जिनको हम सिलसिला जोड़ा गया है। तो हम सिलसिला दौर में बरखी रूह एक ही रास्ते से गुजर सकती है। हम सिलसिला दौर में बरखी रूह एक ही रास्ते से गुजर सकती है। हम सिलसिला दौर में अगर कोई एक आले को निकाल दिया जाए या कोई हिस्सा नाकारा हो जाए तो बरखी दौर नाकारा हो जाता है। यानी इसमें से अगर कोई एक शय यहाँ पर नाकारा हो जाए तो यह बरखी दौर नाकारा हो जाता है, यहाँ पर करंट पास नहीं हो सकता। बरखी खानों को हम तवाजी जोड़ना। इस तरह से यहाँ पर इन बरखी खानों को हम तवाजी जोड़ा गया है। हम मुतवाजी या हम तवाजी कहा जाता है इसे। हम मुतवाजी दौर में बरखी रूह गुजरने के लिए एक से ज्यादा रास्ते पाए जाते हैं। इस दौर में हर बल्ब एक अलग अलग रास्ते पर तरतीब दिया जाता है। अगर हम मुतवाजी दौर में किसी एक बरखी बल्ब को निकाल भी दें तब भी इस दौर में से बरखी रूह का बहाव जारी रहेगा। यानी अगर हम किसी एक को यहां से हम निकाल भी दें तब भी करंट यहां पर पास होते रहेगा। ये है बरखी खानों को हम मुतवाजी जोड़ने का तरीका। अगर हम मुतवाजी दौर में किसी एक बरखी बल्ब को निकाल भी दें तब भी इस दौर से बरखी रूह यानी करंट का बहाव जारी रहेगा। बरखी बल्ब में फिलेमेंट का तार होता है, यानी बरखी बल्ब के अंदर जो तार होता है वो फिलेमेंट का होता है। अब हम यहाँ पर अलामतों को देखेंगे। ये है अलामत बैटरी की, जहां पर यहाँ पर लंबी उमूदी ये है मुस्बित सरा, यानी जो यहाँ पर लंबी जो खत होती है मुस्बित सरा होता है और ये मनफी सरा। यानी एक सर्किट डायग्राम में बैटरी या शेल की अलामत को इस तरह से लिया जाता है और एक बल्ब की अलामत को इस तरह से लिया जाता है और एक बटन या स्विच को इस तरह से यहाँ पर लिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ये खुला हुआ बटन है यानी यहाँ पर बरखी दौर मुकम्मिल है और ये बंद किया हुआ बटन यानी यहाँ पर ये बरखी दौर नामुकम्मिल है इस तरह से। और ये है रोशन बल्ब की अलामत। इस तरह से यहाँ पर ये रोशन बल्ब को बताया गया है। यहाँ पर बैटरी से बरखी खानों को यानी दो बरखी खानों को किस तरह से जोड़ा जाता है यहाँ पर बताया गया है अलामत के जरिए। और ये है फ्यूज की अलामत। ये बहुत ही अहम है। ये अलामत जो है ये फ्यूज की अलामत है। ये एक हिफाजती आला है जो बरखी जाल में इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्यूज को बरखी जाल में इस्तेमाल किया जाता है बतौर हिफाजती आले के। आगे अब हम देखेंगे बरखी इस्तरी, बरखी कुकर, इन तमाम बरखी आलात में नाइक्रोम का बना हुआ एक लच्छा यानी कॉइल पाया जाता है। इस लच्छे को बरखी आले का फिलेमेंट कहा जाता है। बरखी इस्तरी, बरखी कुकर और बरखी हीटर, इन तमाम बरखी आलात में नाइक्रोम का बना हुआ एक लच्छा यानी कॉइल पाया जाता है। इस लच्छे को बरखी आले का फिलेमेंट कहा जाता है। किसी तार से खारिज होने वाली हरारत की मकदार का इन्हिसार इस तार के मादे, तूल और मोटाई पर होता है।
किसी तार से खारिज होने वाली हरारत की मकदार का इन्हिसार स्टार के मादे, तूल और मोटाई पर होता है। बरकी बल्ब की जगह कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स के इस्तेमाल के जरिए हम बिजली को ज़ाय होने से रोक सकते हैं। बरकी बल्ब की जगह कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स के इस्तेमाल के जरिए हम बिजली को ज़ाय होने से रोक सकते हैं। CFLS का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स, जो आजकल घरों में ट्यूबलाइट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर किसी बरकी दौर में ज़रूरत से ज़्यादा बरकी रूह गुजरती है तो बरकी आले या तार गर्म होकर इनमें आग लग जाती है। इसकी रोकथाम के लिए एक हिफाजती आला फ्यूज़ को बरकी दौर में इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज़ को बरकी दौर में हम सिलसिला जोड़ा जाता है। फ्यूज़ को बरकी दौर में हम सिलसिला जोड़ा जाता है। फ्यूज़ एक खास किस्म की भर्त यानी एलॉय से तैयार किया जाता है, यानी 2-3 मेटल मिलाकर बनाया जाता है जिसे भर्त कहा जाता है। फ्यूज़ एक खास किस्म की भर्त से तैयार किया जाता है। MCB, ये जो यहाँ पर MCB की शक्ल है, तस्वीर मौजूद है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आजकल फ्यूज़ की जगह MCB का इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल फ्यूज़ की जगह MCB का इस्तेमाल किया जा रहा है। MCB एक ऐसे स्विच हैं, ये एक ऐसे स्विच हैं जो बरकी दौर में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली के बहाव पर खुद से बंद हो जाते हैं और दोबारा ऑन करने पर बरकी दौर शुरू हो जाता है। यानी MCB को हम रीसेट कर सकते हैं। ये अगर करंट ज़्यादा हो जाए तो ये खुद से गिर जाता है, फिर उसे हम ऑन करने पर बरकी दौर शुरू हो जाता है। MCB खरीदते वक्त ISI का निशान ज़रूर देखें। MCB खरीदते वक्त ISI का निशान ज़रूर देखें। हमारे घरों और स्कूल में इस्तेमाल किए जाने वाले बरकी रूह मुतबादिल बरकी रूह कहलाती है, यानी अल्टरनेट करंट कहलाता है। हमारे घरों और स्कूल में इस्तेमाल की जाने वाली बरकी रूह यानी करंट मुतबादिल बरकी रूह कहलाती है। बल्ब की ताकत वोल्टेज में की जाती है, यानी बल्ब की जो ताकत होती है उसे वोल्टेज में की जाती है। अगर वोल्टेज ज्यादा हो तो बल्ब की रोशनी भी ज्यादा होगी। 1 किलोवाट 1 kW मसावी होता है 1000 वाट्स के। 1 किलोवाट मसावी होता है 1000 वाट के। 1 किलोवाट यानी 1000 वाट्स का अगर कोई बरकी बल्ब 1 घंटे तक इस्तेमाल होता है तो वो 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh या 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है। 1 किलोवाट्स अगर कोई बरकी आला 1 घंटे तक इस्तेमाल होता है तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है। सवाल इस तरह है कि अय्यूब के घर में माह जनवरी और फरवरी की मीटर रीडिंग बिलतरतीब 400 यूनिट और 580 यूनिट हैं। यानी जनवरी में 480 यूनिट थे तो फरवरी में वो हो चुका है 580 यूनिट। बताइए कि अय्यूब के वालिद को माह फरवरी में कितना बिल अदा करना पड़ेगा, जबकि फी यूनिट बिजली का बिल 3.05 रुपये हैं, यानी 3 रुपये 5 पैसे हैं। तो हमको अय्यूब के घर को कितना बिल अदा करना होगा, यहाँ पर हमको हिसाब लगाना है। तो चलिए इसको किस तरह से हल करते हैं अब हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनवरी में जो मीटर रीडिंग थी वो थी 400 यूनिट और फरवरी में जो मीटर रीडिंग है वो 580 यूनिट। यानी यहाँ पर 400 से लेकर 580 यानी कितने यूनिट पहले खर्च हुआ है उसे हम यहाँ पर उसका हिसाब लगाएंगे। तो ये होगा 580 माइनस 400, यानी यहाँ पर ये 180 यूनिट का सरफा हुआ है जनवरी से लेकर फरवरी के दरमियान में। तो अब यहाँ पर हमको जुमला खर्च कितना होगा, उसके लिए हमको 180 यूनिट इंटू 3.05 से इसको ज़रब देना होगा। 180 को जब 3.05 से ज़रब देंगे यानी ये 1 सिफर यानी 10 से इसको ज़रब देने पर ये होगा 30.5 ज़रब 18। तब इसे अब और ज़रब देते हैं। यहाँ पर देखिए 18 पंजे 90 का 0 हासिल के 9, 18 सिफर सिफर और ये 9 यहाँ पर 18 तिया 54। ये अशारिया के बाद एक मुखामे से कैंसिल करने पर इस तरह से 549 रुपये उस महीने का यहाँ पर जुमला खर्च होगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना चाहिए। सबसे पहले 580 में से 400
को यहाँ पर तफरीक करने पर 180 यूनिट्स एक महीने में यहाँ पर खर्च हुए हैं और एक यूनिट के लिए 3.05 रुपये है, तो जुमला यूनिट के लिए कितना, इसलिए इसको ज़रब देना होगा। तो यहाँ पर 549 रुपये उस महीने का बिजली का बिल होगा। दूसरा सवाल इस तरह है कि अगर किसी घर में 100 वाट्स के 4 बल्ब, 60 वाट्स के 6 बल्ब और 40 वाट्स के 6 बल्ब पाए जाते हैं और रोजाना 2 घंटों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो बताइए कि 30 दिन में कितने यूनिट बिजली का सरफा हुआ और फी यूनिट 2 रुपये 80 पैसे के हिसाब से बिजली की कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से सवाल को किस तरह से हल करना है अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम जुमला यूनिट्स यहाँ पर मालूम करते हैं। वाट के यहाँ पर 4 बल्ब हैं जमा 60 वाट के कितने बल्ब हैं, 6 बल्ब हैं और 40 वाट के भी 6 बल्ब हैं। तो जुमला कितने यूनिट्स हो रहे हैं यहाँ पर, ये है 400 प्लस इसको ज़रब देने पर 360 प्लस ये 240। इस तरह से जुमला यहाँ पर 1000 वाट हो रहे हैं। 1000 वाट यानी 1 kWh यानी 1 यूनिट के इक्वल होता है ये। 1 kWh मीन्स 1 यूनिट। तो रोजाना कितने घंटे यहाँ पर बल्ब जल रहे हैं, 2 घंटे, तो इसलिए इसको 2 × 1 kWh यानी इस तरह से ये यहाँ पर 2 kWh यानी 2 यूनिट बल्ब रोजाना जल रहे हैं, 2 यूनिट। तो यहाँ पर कितने दिन तक जल रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है बिजली का यहाँ पर रोजाना 2 यूनिट का, तो ये कितने दिन के लिए है, 30 दिन के लिए। तो इसे 2 × 30 इस तरह से 60 यूनिट्स का यहाँ पर सरफा हो रहा है यानी बिजली जल रही है। तो एक यूनिट के लिए कितने पैसे हैं यहाँ पर, 2 रुपये 80 पैसे। तो इसे ज़रब देने पर 60 ज़रब 2.80 यानी 2 रुपये 80 पैसे। जब ये 10 से ज़रब देते हैं तो ये हो जाएगा 28 रुपये। 28 इंटू ये 6 लिख सकते हैं, यानी 60 को हम 6 × 10 लिखते हुए 10 से अगर 2.80 को मल्टीप्लाई करें तब वो होगा 28 इंटू 6। तो इसे ज़रब देने पर 6 × 8 = 48। इस तरह से हासिल के 4 6 दूनी 12 और 4 यहाँ पर 16, 168 रुपीस यहाँ पर उस महीने का बिजली का बिल होगा। डियर स्टूडेंट्स, मजीद अहम नुकात हम नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे। आप जरूर हमारे इस चैनल की मेंबरशिप लें ताकि तमाम वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके और तमाम कंटेंट को आप याद कर सके और उसे नोट कर सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।